सर्कुलर मोशन। सर्कुलर तो आप जानते हैं मोशन, सर्कुलर मीन्स सर्कल में। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आप ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। सो ये लड़का क्या कर रहा है, एक इसने बांस लिया, उसको एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है एंड ही इज़ रोटेटिंग। तो दिस मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस मोशन को हम मैथमेटिकली समझते हैं थोड़ा। अब हम इसको यदि टॉप से देख रहे होते तो हमको ऐसे ही दिख रहा होता, सेंटर में वो लड़का होता और ये जो बॉल है जिसको वो घुमा रहा है, यदि आप उसको देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से घूम रही होती, इस तरीके से घूम रही होती। तो मैं आई कैन से कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसका रेडियस है r। सपोज v इज़ द वेलोसिटी, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, जो ये लड़का इसको घुमा रहा है। ओके, r इज़ दिस, v इज़ द वेलोसिटी एंड वी नो जब कोई चीज़ घूम रही होती है तो उसके बिल्कुल जो मास के बिल्कुल इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँ रेडियस के पैरेलल, तो एक फोर्स राइट साइड में लग रहा होता है, आउटसाइड द सर्कल मीन्स सर्कल के बाहर की तरफ लग रहा होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये जो टेंजेंट बनी वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट, इससे 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। आपने यदि ऐसे किसी कभी घुमाया होगा, यदि आप गलती से ये टूट जाए तो ये बॉल क्या होगी, शट से दूर चली जाएगी। ऐसे होता है ना, वहीं तो नहीं गिर जाती, राइट। और आप क्या हो गए, आप पीछे को गिर सके, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ये बॉल तो इधर गई, आप पीछे को झटका, हो सकता है ठीक से नहीं खड़े तो गिर भी जाओ। क्लियर। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड mv²/r, ये आपने पढ़ाई था। दिस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्योंकि ये देखो इस बॉल पे लेफ्ट में फोर्स लग रहा है और ये बॉल किससे बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है। ये स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इस रस्सी से बंधी हुई है, प्लस ये हाथ हैं, राइट। सेंटर यहाँ पे कहीं पर है, तो ये सेंटर है जिसकी रेडियस r है। रेडियस कहाँ से है, यहाँ से सेंटर से लेके इस जगह तक ये रेडियस है। अब ये स्ट्रिंग लाल वाली ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, तो यदि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो डेट मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट उतना ही फोर्स तो इस टेंशन आ रही होगी ना स्ट्रिंग के ऊपर, तभी तो ये बहुत बार टूट जाती है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, ये दोनों बैलेंस्ड है, इसलिए तो ये बॉल सर्कुलर मोशन में रह रही है। कहीं पे भी देखोगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो वी कैन से Fp इज इक्वल टू mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की यदि कोई वैल्यू पूछे तो वैल्यू कितनी होगी, mv²/r, वेयर v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस, m इज द मास। द ओनली डिफरेंस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आउटसाइड ऑफ द सर्कल और सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स द सेंटर। पिटल मीन्स टूवर्ड्स दिस पॉइंट। क्लियर, वेरी गुड। तो एक फॉर्मूला हमको ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। या इसका मैग्नीट्यूड पूछें तो हमने बोला Fp इज़ नॉट इक्वल टू दिस, हम बोल रहे हैं डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा और लेते हैं टिपिकल, एक और एग्जांपल लेते हैं। यही सर्कल है, ठीक है, और बट ये सर्कल जो है आप टॉप से देख रहे हैं, इट इज़ नाउ अ रोड। क्या है, एक रोड है। यदि आप इस रोड को ध्यान से देखो तो ये रोड कर्व फॉर्म में है। मीन्स यदि मैं इसको पूरी रोड को बनाता, ये छोटा सा पार्ट ही दिखा रहा हूँ रोड का, तो बेसिकली इट इज़ अ सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ पे सपोज एक कार चल रही है, कार चल रही है मीन्स ये जो लाल डॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली दिस इज़ अ कार। और ये क्या है, रोड है जिसका मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। मीन्स मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन कट करूँ तो उस पर लाल कलर की बेसिकली इट इज़ अ कार एंड कार इज़ मूविंग ऑन दिस रोड एंड कार इज़ फॉलोइंग दिस पाथ and this path is basically what, a circular path। suppose उसकी रेडियस है r एंड कार का मास, जो कार जो चल रही है उसकी स्पीड है v एंड इसका मास है m। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r, एग्जैक्टली सेम वे में जैसा अभी हमने सीखा। बस द ओनली डिफरेंस इज कि कार जो हमारी चल रही है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हो गया, बट ये जो कार है किसी रस्सी से कनेक्टेड नहीं है सेंटर से। मीन्स ये डॉट देखो यहाँ सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, आप रोड पे सिर्फ कार चला रहे हो, कोई रस्सी से नहीं बंधी है। जैसे ये लड़का घुमा रहा था इस बॉल को विद अ स्ट्रिंग, ही इज रोटेटिंग ना इन अ सर्कुलर मोशन, तो उसकी वजह से स्ट्रिंग में कितना फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स था टूवर्ड्स द सेंटर। टेंशन इतनी थी Fp जिसका मैग्नीट्यूड mv² के बराबर था, राइट। जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना ज़्यादा Fp होगा, दोनों पर मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। पर इस केस में खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कार को रोकने के लिए, कार इधर को ना चली जाए, राइट साइड में चली जाए, रोकने के लिए कुछ है क्या, ध्यान से देखो। इस कार के ऊपर इस समय फोर्स क्या लग रहा है, v वेलोसिटी जा रही है mv²/, दैट मीन्स मैं कार पे देखूँ तो राइट साइड में फोर्स लग रहा है जिसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसकी वैल्यू ये है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द कार, v इज़ द वेलोसिटी, r इज़ द रेडियस। मीन्स रोड का रेडियस इतना है। आपको दिखा नहीं दिखा, ध्यान से देखो, है कहाँ पे है, ये टायर, कार के टायर
अच्छे से पकड़े हुए हैं किसको, रोड को, दैट मीन्स देर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर, अदरवाइज कार स्लिप मार जाती। इतना फोर्स लगता है क्योंकि बैलेंस तो है नहीं, राइट साइड से मैं धक्का मार रहा हूँ तो कार तो इधर राइट में चली जाती, ठीक है सामने जा रही है, पर इस डायरेक्शन से, इस साइड से, शीशे की साइड, ड्राइवर साइड से धक्का मारते तो भाग जाती है ना इधर। ओके, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ बेसिकली वर्किंग लाइक ये जो रोक रहा है, जहाँ पे स्ट्रिंग थी, रस्सी थी जो बॉल को रोके हुई थी, यहाँ पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स है जो कार को अपनी पोजीशन पे मेंटेन किया है, मीन्स रोड के सेंटर पाथ पे जो कर्व पाथ है उसको फॉलो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अब इस कार को थोड़ा सा समझते हैं। इसका मास m है, तो एज़ यूजुअल कोई बॉडी है उसका मास m है, तो नीचे ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना लगेगा, mg, राइट। ओके, और यदि ये mg है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो टायर सामने दिख रहे हैं, बाकी दो को भूल जाओ, चार को भूल जाओ, टायर को दो दिख रहे हैं जो उनकी बात करते हैं, और बाकी दोनों टायर पे भी सेम फिलॉसफी लग रही होगी। तो हमारा टोटल मास m है, उसको मैं mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो आई कैन से कि दोनों जगह बराबर फोर्स लग रहा होगा, तो आई कैन से इट्स mg/2 यहाँ लग रहा होगा। और यदि यहाँ mg/2 है तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसका रिएक्शन फोर्स बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सपोज़ एक R1 है, दूसरे को मैं R2 बोल देता हूँ, सो ये रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। वेरी गुड। जब ये दो रिएक्शन फोर्स हैं तो मैं इन दोनों को यदि कंबाइन करके मैं एक कॉमन फोर्स यदि बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ जितना फोर्स ग्रेविटी से नीचे mg टोटल लग रहा था उतना ही फोर्स, रिएक्शन फोर्स टायर के थ्रू रिएक्शन फोर्स टोटल R है। अब ये दो टायर दिख रहे हैं, चार होते तो R1 + R2 + R3 + R4 टोटल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू R, ये बोल सकते थे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ना 3 डायमेंशनल ड्राइंग बना के दिखा दी, अभी तो 2 डायमेंशनल है, फ्रंट व्यू बड़ा सुंदर से बना दी। नॉर्मली हम एक सा या बॉल फॉर्म में या बॉक्स फॉर्म में बनाते हैं, उस केस में टायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, एक टायर को देखो, इस साइड वाले टायर को, लेफ़्ट साइड, ये R1 रिएक्शन फोर्स है, नीचे ग्रेविटी की जो वजन आ रहा है उसका जो mg2 ग्रेविटेशनल फोर्स इतना रख रहा है। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू R1, क्योंकि इस पे R1 फोर्स है। इस दूसरे वाले टायर पे क्या होगा, ये R2 है तो क्या होगा, म्यू R2। म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ये वैल्यू कांस्टेंट है फ्रिक्शन की, इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यदि मैं देखो ये R1 R2 हटा दूँ, ये mg2 हटाऊँ, खाली R और mg रखूँ तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बट बिफोर दैट एक चीज़ हम भूल गए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने बोला था राइट में लग रहा है वो यही है, मैं F बोल सकता हूँ। आप बोलोगे सेंटर में, इधर सेंट्रीफ्यूगल लगना चाहिए। ओके, मैं मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fp से मैं बोलूँ तो इट इज़ एक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड, राइट। ओके, लेट्स रिमूव अदर फोर्सेस एंड बिफोर रिमूविंग एक चीज़ और कर लेते हैं। चलो, ये म्यू R1 है, म्यू R2 है, मैं इन दोनों को यदि ऐड करूँ इस साइड में तो म्यू R1 + म्यू R2, इसको मैं लिखूँ तो म्यू + R1 + R2 लिख सकता हूँ। और हमने क्या मालूम है, R1 + R2 इज इक्वल टू R, तो मैं आई कैन से म्यू R। तो मैं ये इतने सारे ना लिख के मैं ऐसे कर दूँ, इन टोटलिटी हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यदि m इज़ द मास ऑफ द कार तो नीचे ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लग रहा है, उसका रिएक्शन फोर्स R है, उस पर जो टोटल टायर के सारे टायर को मिला के जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू है म्यू R, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। एंड कार क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रही है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mv²/R, या मैं उसको Fp से बोल दूँ या Fc से बोल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो किधर होगा, राइट साइड में, अवे फ्रॉम द सेंटर। और क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इसके ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में इधर पुल कर रहा हूँ तो ये इधर पुश कर रहा है इसको, इसी की वजह से यदि ये भी इसी डायरेक्शन में होता है तो कार राइट साइड में स्लिप हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। ओके, इसी चीज़ को ना यदि मैं कार को एक डॉट फॉर्म में दिखाऊँ और मैं इसका ना लाइन डायग्राम बनाऊँ तो लाइन डायग्राम बना सकता हूँ कि मीन्स इस कार के ऊपर नीचे mg लग रहा है, ऊपर रिएक्शन फोर्स है, राइट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये देखो हमने क्या किया, सारे फोर्सेस को जो हम कह रहे थे ना इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, मीन्स ये सारे फोर्स यदि बराबर हैं, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन ऑल द डायरेक्शन इज कांस्टेंट, इन ऑल द एक्सिस आर कांस्टेंट, या नेट जीरो है, दैट मीन्स बॉडी वहीं की वहीं, कार वहीं की वहीं रहेगी, अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं लेगी। वेलोसिटी इधर है सीधी है, इंजन की वजह से वो सीधी चलती जाएगी, इस कर्व को फॉलो करेगी, बट वो ऐसे स्किड नहीं करेगी। यहाँ तक क्लियर। और यदि ये क्लियर है तो विल से कि, और ये डायग्राम को फ्री बॉडी या लाइन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम या लाइन डायग्राम, एक ही मतलब है। ओके, नाउ अंडर स्टेबल कंडीशन मीन्स अंडर इक्विलिब्रियम, ये जो कार है, अ कार नॉट स्किडिंग ऑन द रोड वाइल टेकिंग द टर्न, जब टर्न ले रही है कार स्किड नहीं कर रही है। आपने बहुत बार देखा होगा
मतलब हाई स्पीड मोटर रेस देखी होगी, तो उसमें कार क्या ना स्किड करती हैं टर्न में, यहाँ से आती हैं, इधर से आती हैं, कर करके वो यहाँ जाती हैं, राइट। क्यों करती हैं? ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस समय फ्रिक्शन उतना नहीं होता है, मतलब जितना फ्रिक्शन होता है वो तो ठीक है, फिक्स वैल्यू है ना उसकी, तो मास फिक्स है कार का, मास फिक्स है तो आर फिक्स है, आर फिक्स है तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर और भाई रोड के बीच में, तो दोनों की प्रॉपर्टी है ना, टायर जैसे होंगे वैसे ही हैं, घिसे हुए टायर नहीं है, बढ़िया टायर हैं, तो फिक्स म्यू फिक्स हो गया, सब कांस्टेंट। द ओनली वेरिएबल इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन चारों फोर्स में सब कांस्टेंट है, बस यही एक वेरिएबल है। आर भी फिक्स है, रेडियस जो टर्न कर रहा है रोड भी फिक्स हो गया, मास भी फिक्स है, सिर्फ वेलोसिटी है, जितनी तेज़ी से आएगी उतनी तेज़ी से कार स्किड मारने के चांसेस रहेंगे। तो यदि कार स्किड नहीं कर रही है तो हम क्या बोलना है, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, दैट मीन्स ऑल द नेट फोर्स ऑन द कार इन ऑल डायरेक्शंस इज 0। तो आप बैलेंस कर लो, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, वी कैन से म्यू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज इक्वल टू एम जी, ये वर्टिकल भी कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू एम, सो वी गॉट 2 इक्वेशंस। अब यदि ये लेफ्ट साइड फ्रिक्शनल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि बराबर हैं तो कार स्किड नहीं कर रही है। कार कब स्किड करेगी? जब एम वी स्क्वायर ज़्यादा हो जाए, ये वैल्यू इधर ज़्यादा हो जाएगी, किससे? म्यू आर से ज़्यादा हो जाए, तो कार मेरी स्किड करने लगेगी। दैट मीन्स मुझे वो वेलोसिटी पता लगानी है जिस पे वो मैक्सिमम, मैं कम स्पीड पे चलाऊंगा तो ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 100 है और इन सबको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू आ रही है से 50, तो जब तक मैं 50 कार की वैल्यू, कार की स्पीड और बढ़ाऊंगा तो थोड़ी और 50 से 60, 70, 80, 100, जब तक 100 है तब तक तो कार स्किड नहीं करेगी। पर जब मेरी वो वेलोसिटी, जिससे जब मेरा टोटल वैल्यू 100 से ज़्यादा हो गई तो कार मेरी स्किड करने लगेगी। दैट मीन्स दैट मैक्सिमम वेलोसिटी आई कैन फाइंड आउट। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इस इक्वेशन को देखो, आई कैन से जब तक मेरा म्यू आर की वैल्यू मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन माई राइट हैंड साइड, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा है, मेरी कार स्किड नहीं करेगी। तो आर की जो आर इज इक्वल टू एम जी है, यहाँ रख दो, तो लेट्स पुट इट एम जी। तो देखो ये एम कट गया, तो लेट्स कट इट, ये इधर एम कट गया, ये एम कट गया, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं एंड लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आर यहाँ ऊपर चला गया, आर इज इक्वल टू म्यू आर जी, और ये आ गया वी स्क्वायर इस साइड, ऐसे हो गया। इसको यदि इंटरचेंज कर लें, वी को इधर लिया, इसको इधर लिया, तो ये साइन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वी इज इक्वल टू लेस देन इन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। वेलोसिटी जब इससे कम या इसके बराबर रहेगी तब तक मेरी कार स्किड नहीं करेगी। वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई, किससे? इस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से यदि ज़्यादा हो गई, जब तक लेस देन और बराबर है तब तक तो कार स्किड नहीं करेगी। इससे ज़्यादा होगी तो मेरी कार क्या होगी, स्किड करेगी। सो मैक्सिमम वेलोसिटी आई कैन से इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज़ द रेडियस जिसमें वो रोड का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सब ये कांस्टेंट है, राइट। तो एक रोड पर आप कितनी तेज़ी से कार को चला सकते हो, वो हर चीज़, जब ये म्यू आर जी कांस्टेंट होगा तो वो फिक्स है। उससे ज़्यादा तेज़ी से लाओगे तो आपकी कार स्किड मारेगी ही मारेगी। और गलती से बारिश हो गई तो ये म्यू की वैल्यू भी कम हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि पानी आ गया बीच में, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल वर्क लाइक लुब्रिकेंट, तो ये कार और तेज़ी से स्किड मारेगी। तो मीन्स आपको और वेलोसिटी कम करनी पड़ी, क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब इस केस को ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो हम यहाँ तक समझ गए, लड़का वाला केस सिंपल स्ट्रिंग से था, अब उसकी जगह हमने कार देख ली। कार जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, कौन सी कार थी? अब उस कार को ना एक हम स्टेडियम में चलाते हैं, या आपने बहुत बार रोड देखा होगा, उसमें टर्न होता है ना, उसमें रोड थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। ये तो मैं जानबूझ के आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ, बट वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, या रोड में हल्का सा एंगल दे दिया है, ये थीटा एंगल दे दिया है। ये क्यों दिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो अभी अपन देखेंगे, राइट। कहने का मतलब अब कार इसी टर्न पे चल रही है, टर्न यही है, पर हॉरिजॉन्टल की जगह ऐसे समझ लो, हमने अभी तक ये समझा था रोड पर, प्लेन रोड पे कार चल रही थी पर सर्कुलर पाथ था। अब हमने क्या किया, उस सर्कुलर पाथ में है पर इस एंगल को थोड़ा सा एंगल दे दिया, ऐसे हो गया, राइट। जब मेरी हॉरिजॉन्टल थी कार तो ये मेरे फोर्सेस थे, वेट नीचे का था, रिएक्शन इधर था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर की वैल्यू इधर थी, राइट। अब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, पर जैसे ही हमने टिल्ट किया देखो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखो ये चेंज होगी, ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, कार कैसी भी हो जाए ग्रेविटी हमेशा नीचे ही रहेगी। ध्यान से देखो, ऐसे नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी
ऊपर ध्यान से देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा नहीं रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो सेंटर जो हवा में सेंटर बन रहा है उससे राइट साइड में रहेगा, मीन्स ये इस एंगल में नहीं जाएगा, रोड के पैरेलल नहीं होगा, इट विल बी पैरेलल टू द सेंटर, ये सेंटर है इसके पैरेलल रहेगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स इज अ नॉर्मल फोर्स जो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहता है, ये रोड है तो इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जितने भी फोर्सेस कार पे लग रहे हैं उसको हमको प्रॉपरली रिजॉल्व करना है इन टू एक्सिस में विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे इस केस में कैसे होगा, तो हमारी कार है तो उसका वेट नीचे लग रहा है mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दो एक्सेस हमको कौन से जाएंगे, वन इज़ पैरेलल टू द फ्लोर एंड अनदर इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, राइट। और जब ये एंगल थीटा होगा तो इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होगा mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर इस साइड क्या होगा mg sin थीटा। ये वेक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजॉल्व कर लिया, वेरी गुड। तो हमने mg को तो रिजॉल्व परपेंडिकुलर एक्सिस पे कर लिया। सेम वे में दूसरा फोर्स क्या था fp क्या रख रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि हमने क्या बोला सेंटर ऑफ दिस सर्कल बिल्कुल इसके पैरेलल, दैट मीन्स दिस रोड के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल। सो दिस इज fp बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, और वो क्या होता है mv²/r, ओके, वो इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में क्या होगा, जहाँ थीटा वहाँ cos थीटा, सो fp cos थीटा लिख सकते हैं, और इस साइड कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं fp sin थीटा। तो इधर हमारे दो गए fp cos थीटा प्लस fp sin थीटा। तो हमने देखो क्या किया, हमने ये दो जो कंपोनेंट थे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारे पैरेलल टू द ये रोड नहीं थे ना ही परपेंडिकुलर थे, तो उन्होंने हम अब हमने रिजॉल्व करके क्या किया, पैरेलल उनके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया, पैरेलल टू द फ्लोर एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर या रोड, ओके। बाकी बचे क्या हमारी यू आर मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, वो टायर में ही होगा, और रिएक्शन फोर्स, ये दोनों पहले से एक पैरेलल टू सरफेस है और दूसरा क्या परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये हमें मालूम ही है। और रिएक्शन फोर्स इज़ अ नॉर्मल फोर्स जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर होता है। नाउ इस इक्वेशन के अंदर सब चीज़ हमने दो एक्सिस में डिवाइड कर ली, तो बैलेंस कर लो, तो वी कैन से अंडर स्टेबल कंडीशन कि ये कार ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, बस इस सर्कल में घूम रही है, तो वी कैन से द कार नॉट स्किडिंग ऑन द रोड वाइल टेकिंग अ टर्न। यदि स्किड नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स राइट हैंड के बराबर हैं और वर्टिकल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो लेट्स राइट इट डाउन। तो इस साइड क्या देखो mg sin थीटा प्लस ur, सो वी कैन राइट mg sin थीटा प्लस ur इज इक्वल टू fp cos थीटा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कर लो, r इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। fp क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमें मालूम है mv² तो होता है, सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। सो इस तरीके से हमें यदि कोई व्हीकल एक इंक्लाइंड सरफेस पे चल रहा है जिसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, स्पेशली कर्व में बनाया जाता है, उस केस के अंदर हमको 3 इक्वेशन मिलती हैं। बट ध्यान से देखो, ये बैंकिंग कर्व करने से फ़ायदा क्या हुआ, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो, जब ये कार हॉरिजॉन्टल थी, राइट, तो पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट में जा रहा था। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट है fp cos थीटा, तो ये cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज 0 से और 1 के बीच में रहेगी। दैट मीन्स अब जो ये फोर्स लग रहा होगा कार के ऊपर, वो वैल्यू इस fp से, जो यदि प्लेन वाले में लेते हैं, राइट, उससे कम होगा, mv²/r इंटू cos थीटा। मीन्स ये जो वैल्यू थी ये ज़्यादा थी जब रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, तो ये फोर्स कम हो गया, तो ये फोर्स यदि कम हो गया तो कार जो है आराम से स्किड नहीं करेगी, इसलिए स्किडिंग को बचाने के लिए इसका किया हमने थीटा एंगल दे दिया रोड में ही, राइट। तो सेम स्पीड पे कार जाएगी पर इस बार स्किडिंग नहीं होगी, ये बेनिफिट है मेन, ओके। इफ़ यू रिजॉल्व ऑल दीज इक्वेशन तो यू विल फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इस रोड पर जहाँ पे बैंकिंग ऑफ कर्व है, कितनी स्पीड में कार चल सकती है, द सेम वे में निकाल रहे हो। जैसे हमने प्लेन रोड पे क्या निकाला था, v max इज इक्वल टू √μ/r(g). देखो ये दोनों देखने में फार्मूला एक जैसे लग रहे हैं, आप बोलेगे नहीं लग रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ rg है, इधर भी rg है, बस यहाँ म्यू है प्लेन रोड पर, और इंक्लाइंड रोड पे क्या हो गया, म्यू की जगह क्या हो गया, म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। याद रखने का आसान तरीका क्या है, यदि आपको ये फार्मूला याद है, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y।
यहाँ tan x की जगह क्या है म्यू, बस यही हो रहा है, तो बस यही फार्मूला हो गया. सो दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच इफ़ यू मूव ऑन अ रोड विच इज़ सर्कुलर एंड हैविंग अ बैंकिंग एंगल थीटा, तब आपकी कार क्या होगी, स्किड नहीं करेगी. दिस इज़ द मैक्सिमम. इससे ज़्यादा करोगे देन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कार स्किड करके बाहर निकल जाए. स्टिल निकल सकती है, पर बैंकिंग से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम वाली जगह म्यू आर जी थी, अब ये हमारी क्या हो गया, म्यू में कुछ चीज़ ऐड हो गई, तो अब वेलोसिटी हमारी ज़्यादा वेलोसिटी पे चल सकते हैं हम थीटा आने की वजह से. तो मीन्स हम कर्व को फास्ट बिना स्किड किए ज़्यादा आराम से कर्व को टर्न कर सकते हैं, मतलब टर्निंग रेडियस टर्न पर हम अच्छे से बिना स्किडिंग के जा सकते हैं. हमने स्किडिंग एक्सीडेंट कम हो जाएंगे हमारे. ओके, अब एक और कुछ इसमें एक सिचुएशन हो सकती है. सिचुएशन क्या हो सकती है कि यदि ये म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यदि वो जीरो हो जाए, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जीरो हो जाए, मतलब मेरे टायर घिसेंगे नहीं, तो वो स्पीड क्या होगी. तो बहुत सिंपल है, म्यू यदि जीरो है तो यहाँ म्यू जीरो रख दो, तो वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं. वो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मीन्स वी जीरो से डिनोट करते हैं. वी जीरो मीन्स वो वेलोसिटी जहाँ पे म्यू इज़ जीरो, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, या हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड इज़ जीरो. तो व्हाट इज़ दैट वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज़ अंडर रूट आर जी टेन थीटा. तो ये फार्मूला भी आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो बस म्यू की वैल्यू यहाँ जीरो रखो, अपने आप ही आ गई. ये जीरो तो बचा क्या बचा, टेन थीटा, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए जीरो ही हो गए, तो खाली टेन थीटा बता, तो आर जी टेन थीटा यही तो है, राइट. सो इस क्लियर हो गया ना, वेरी